हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इस स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने बनाया था इसका कॉलर और हमने रेगलन डिवीज़न इसकी की थी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज की वीडियो में फिर हम इसे आगे बनाएंगे, यानी कि हम इसकी स्लीव्स जो हैं उसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। और बहुत ही स्पेशल तरीके से जो है मैंने आपको इसमें जो स्टिचिंग है, ये बॉर्डर जो है ये मैं आपको बनाना बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट पॉकेट मैंने इसमें बनाई है, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी लेंथ है ना, हम यहाँ से नापेंगे। कॉलर के एंड से हम यहाँ से लेकर नापेंगे और यहाँ तक मैंने इसको 8.5 इंच बना लिया है। ठीक है, मतलब कि 23 सेंटीमीटर के करीब मैंने इसको यहाँ पर बना लिया है, 8.5 इंच। 8.5 इंच बनाने के बाद अब हम इसको क्या करना है, देखिएगा, ये हमारी फ्रंट साइड है। इसके हम फ्रंट साइड को पहले हम बुन लेंगे। यहाँ तक जहाँ से हमारी स्लीव स्टार्ट होती है, ये मार्कर लगा हुआ है, इन फंदों को हम पहले बुन लेंगे और उसके बाद इन फंदों को या तो हम स्टिच होल्डर में डालेंगे या फिर सुई में धागा डाल करके इन फंदों को हम सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर आ जाएंगे स्लीव्स पर। पहले हमको स्लीव बनानी है, दोनों स्लीव्स हम पहले बनाएंगे, फ्रंट बैक बाद में बनाएंगे। तो इनको पहले मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, जहाँ पर ये मार्कर लगा हुआ है, ये 2 फंदे जो हम इंक्रीज़ कर रहे थे अभी तक, इसमें से एक फंदे को हम फ्रंट में ले आएंगे और एक फंदे को हम बैक साइड में बनाएंगे। तो इस फंदे को हम बैक साइड में लेके जाएंगे, एक फंदे को। तो अब क्या करना है हमें, देखिए, ये धागे, ये जो हमारे फंदे हैं ये हमने इस धागे में सिक्योर कर लिए। तो दूसरे कलर का धागा हमें लेना है ताकि हमारे जो फंदे हैं वो हमें ठीक से विजिबल हो जाएंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने फ्रंट साइड के जो हमारे स्टिच है उन्हें इस तरीके से हमने धागे में डाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे स्लीव्स के फंदे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे दोनों फंदे हैं, इसमें से एक फंदा हम यहाँ पर लेंगे। तो इन फंदों में हम क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्लीव्स में 60 फंदे थे। ठीक है, तो एक एक फंदा हमारे पास दोनों साइड से, ये बीच में से मिल गया, एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, तो हमारे पास 62 फंदे स्लीव में हो गए। अब हम क्या करेंगे, 4 फंदे हम और उठा लेंगे दोनों साइड से, तो हमारे स्लीव में हो जाएंगे 70 स्टिचेस। देखिए क्या करेंगे, 4 फंदे हमें स्लीव में बढ़ाने हैं। तो ये फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिएगा, इस फंदे को हमने सीधा बुना और वापस निडल में डाल दिया, एक फंदा बढ़ गया। अब हमने इसको फिर से बुना बढ़े हुए फंदे को और वापस निडल में डाल दिया, 2 फंदे बढ़ गए। अब हम इसे फिर बुनेंगे और निडल में डाल देंगे, 3 फंदे बढ़ गए। अब हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे, तो इसको बुनेंगे हम और निडल में इस तरीके से डाल देंगे। तो 4 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए और सेम इसी तरीके से हम स्लीव में 4 फंदे दूसरी साइड में बढ़ा लेंगे। तो अब ये सीधी सिलाई मैं इसको बुन लेती हूँ पूरी। अब देखिएगा, हम दूसरी साइड आ गए। तो ये जो 2 फंदे हमारे चल रहे थे, इसमें से एक फंदा हम इस तरफ स्लीव में लेकर के मार्कर को हटा देंगे। ठीक है, अब हम यहीं से अपनी स्लीव को बनाएंगे। तो अब फिर से हम इस साइड में भी 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, उल्टे फंदे को देखिएगा, पहले हमने इस तरीके से बुना और बुने हुए फंदे को, बढ़े हुए फंदे को निडल में डाला, एक फंदा बढ़ गया हमारा। अब फिर से हम इसको बुनेंगे और इसको नीडल में डाल लेंगे, 2 फंदे बढ़ गए।
फिर से बुना। इस फंदे को हम निडल से नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमारा फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। 3 हो गए। अब बढ़े हुए फंदे को फिर से बुनेंगे इस तरह से, और इसे हम निडल से बाहर नहीं निकालेंगे, इस फंदे को वापस डाल देंगे, तो हमारे 4 फंदे बढ़ गए। और अब हम उल्टी रो को उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इस वक्त हमारी स्लीव के अंदर हैं 70 स्टिचेस, ठीक है। तो अब हम इसकी 10 सिलाइयाँ इसी तरीके से बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। 10 सिलाई बनाने के बाद हम एक एक फंदा दोनों साइड में घटाते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो यहाँ से नापेंगे। यहाँ से हम नाप लेंगे, जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ आएगी बॉर्डर को छोड़ के आप बना लीजिएगा, उसमें से बॉर्डर आप माइनस कर लीजिएगा। जैसे मेरी स्लीव की लेंथ 24 इंच है, तो मैं यहाँ से नापूंगी और इसको 22 इंच बना लूँगी, ठीक है। 2 इंच मैं बॉर्डर का लेस कर दूँगी इसमें से। तो अगर मैं 2.5 इंच का बॉर्डर बनाऊँगी तो मैं 21.5 इसको बना लूँगी। 21.5 इंच तक हमें इसे ऐसे ही बनाना है। हर 10 सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों साइड से घटाते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ 21.5 इंच तक, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा 10 सिलाई मैंने इसकी बना ली है। तो एक बार मैं यहाँ पर कैसे घटाना है वो आपको बता देती हूँ। देखिए जब हम इस साइड से घटाएंगे सीधी साइड से, तो हम फ्रंट लूप से घटाएंगे। अब हम इसको रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट वाले दोनों फंदों को बैक लूप से घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरी जो अपनी स्लीव है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव की लेंथ को पूरा कर लिया है। स्लीव मैंने यहाँ पर बना ली है 21 इंच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो मैंने फंदे घटाए हैं वो कितने फंदे घटाए देखिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे, उसके बाद हर 10वीं सिलाई पे मैंने एक एक फंदा जो है वो घटाया है, ठीक है, दोनों साइड से घटाया। तो इस साइड में मैंने मार्कर लगाया आपको दिखाने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है 8। तो 8 फंदे मेरे इस तरफ से घट गए और 8 इस तरफ से, 16 फंदे मेरे घट गए यहाँ पर। तो 70 में से 16 फंदे मेरे घट गए, तो मेरे पास यहाँ पे निडल में बचे हैं 54 फंदे। 54 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पे निडल में हैं। तो अब मैं इस निडल में 4 फंदे और घटाऊंगी, और मैं जो मेरा स्लीव का बॉर्डर है उसके लिए मैं 50 फंदे रखूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे 54 फंदे हैं। तो बराबर बराबर घटाने के लिए क्या करना है मुझे, पहले मैं 10 फंदे बनाऊंगी, फिर एक फंदा घटाऊंगी, फिर 10 फंदे बनाऊंगी, फिर एक फंदा घटाऊंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस रो में फंदे घटाऊंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, बॉर्डर बनाना है हमें एक उल्टा एक सीधे का। तो एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा। अब देखिए कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4, और ये जो हमारा सीधा फंदा है इसके साथ ही हम घटाएंगे इसको। 10वें फंदे पे, सीधे फंदे पे हमने 2 का 1 कर दिया। अब फिर से हम एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा। अब कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4,
9 फंदे, मतलब 10वें फंदे पे हमारा जो है वो सीधा फंदा आ रहा है, तो सीधे फंदे पे ही हमें 2 का 1 करना है। इस तरह से बैक लूप से भी कर सकते हो और फ्रंट लूप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें सीधे फंदे पे 2 का 1 करना है। तो इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिएगा, इस रो में मैंने 4 फंदे घटा दिए, तो हर 9 फंदे के बाद 1 फंदा मैंने बीच में घटा दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब जो फंदा जैसा है उसे हम वैसा ही बनाते जाएंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे। सेम जैसे हमने अपने स्वेटर में बॉर्डर बनाया है वैसे ही हम बनाएंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर नेक में बॉर्डर बनाया है ऐसा ही बॉर्डर मैं स्लीव में बनाऊंगी। और ऊपर जो ये डबल बॉर्डर का लुक दे रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया था वैसे ही मैं स्लीव में भी आपको बनाना बताऊंगी। देखिएगा, स्लीव का बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। तो ये जो बॉर्डर है ये मैंने बना लिया है अभी 3 इंच। ये देखिएगा, अब क्या करना है हमें, अब जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं उनको हम एक नीडल में डालेंगे, और जो हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं उनको हम एक नीडल में डालेंगे। मतलब इन फंदों को अब हम 2 नीडल में डिवाइड करेंगे। देखिएगा, मैं फिर से ऐसे करती हूँ। ये सीधे वाले फंदे जो हैं वो मैं इसी नीडल में रहने देती हूँ, और जो उल्टे वाले फंदे हैं उनको इसमें डाल देती हूँ धागे में। देखिए इस तरीके से। इस तरफ से जो हमारा सीधा फंदा आ रहा है उसे हम नीडल में डाल लेंगे। देखिएगा, ये जो पीछे की साइड से सीधे फंदे हमें नज़र आ रहे हैं ये मैंने इसमें धागे में डाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारा सीधा फंदा है ये पहला फंदा है, तो इसको तो हम स्लिप कर रहे हैं तो स्लिप ही करेंगे। उल्टे फंदे को हम उतारते जाएंगे और सीधे फंदे को हम बुनते जाएंगे। उल्टे फंदे को उतारते जाएंगे, स्लिप करते जाएंगे और सीधे फंदे को बुनते जाएंगे। मतलब उल्टे फंदे को हमें अलग करना है और सीधे फंदों को अलग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो घटाना है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपने चैनल पे। अगर आप सेपरेटली उसको सीखना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, उल्टा जो हमें नज़र आ रहा है ना ये मैंने धागे में डाल रखा है, इसलिए हम इसको स्लिप करते जाएंगे। ये देखिए, सीधे फंदों को अलग कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जितनी सिलाइयाँ हमने गले में बनाई थी ना यहाँ पर, उतनी ही सिलाई हम बाजू में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू में गले में 6 सिलाइयाँ बनाई थी, यहाँ पर सिंपल सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। अब यहाँ पर भी हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक सिलाई हमारी बन गई, अब हम 5 सिलाइयाँ और बना लेंगे। तो अब देखिए 5 सिलाइयाँ बना ली मैंने इसकी। ठीक है, अगर मैं 6 सिलाई निकालती हूँ तो मेरी निडल इस तरफ आ जाएगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो 5 सिलाइयाँ मैंने इसकी बना ली। और अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम थोड़ा सा ये धागा लेंगे इतना कि हम इसको भी स्टिच करेंगे और पूरी स्लीव को भी हमें स्टिच करना है। तो ये उस हिसाब से हम धागा यहाँ पर ले लेंगे। अब ये फंदे जो मैंने नीचे धागे में डाले हुए हैं ना इनको भी मैं निडल में डाल लूँगी और निडल का फेस एक तरफ कर लूँगी दोनों का। ठीक है, तो इस तरफ से मैं फंदों को इस वाली निडल में डालना शुरू करूँगी और ऐसे इस निडल में ले आऊँगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन फंदों को 2 निडल में कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे धागे वाला फंदा है ये हमारा पीछे की साइड में है। तो हम क्या करेंगे, पहले आगे से एक फंदा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम निकाल देंगे आगे वाले को। और अब जो हमारा पीछे वाला फंदा है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और जो इसके आगे वाला फंदा है
इसमें से नीडल को डालते हुए हम इसको सुई को ऐसे पीछे की तरफ सुई का फेस करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने ये दोनों फंदे सुई से निकाल दिए पीछे वाले। देखिए पीछे वालों को हमें दूसरी तरह से पकड़ना है और आगे वालों को दूसरी तरह से पकड़ना है। ये हमारे पीछे वाले हो गए। अब क्या करेंगे, ये आगे वाला फंदा जो हमने नीचे गिराया है उसके साथ हम इस दूसरे को पकड़ेंगे। ठीक है, आगे की तरफ से बहुत आसान है। आगे दोनों फंदों को हमें इस तरीके से ही पकड़ते जाना है। देखिए ये हो गया, ये हमने सुई से निकाल दिया। जो फंदा हमारा धागे में आ जाएगा उसको हम सुई से बाहर निकाल देंगे। अब पीछे वाले क्या करेंगे, देखिए ये तो आगे वाला, अब पीछे वाला जिस फंदे को हम जो हमारा गिरा चुके हैं इसको हम ऐसे उठाएंगे, सुई का जो फेस है उसे अपनी तरफ करेंगे और जो धागा हमारा सिलाई में है उसको हम ऐसे करेंगे। देखो बस इतना सा समझना है। ये देखो ये पीछे का हो गया। अब आगे का क्या करना है, आगे का बहुत आसान। ये जो फंदा हमारा गिरा हुआ है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसके साथ हम सिलाई वाले फंदे को पकड़ेंगे। दोनों फंदों को ऐसे करेंगे। अब जो फंदा हमारा धागे में आता जाएगा उसे हम स्लिप करते जाएंगे। ठीक है, अब पीछे की साइड से जो फंदा हमने गिराया है उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, उसका फेस हम अपनी तरफ रखेंगे और जो धागा हमारा जो फंदा हमारा सिलाई में है उसमें से हम सुई को ऐसे डालेंगे और सुई का फेस दूसरी तरफ रखेंगे। बस पीछे वाले को आपको समझना है, आगे वाले को तो बहुत आसान है। ये गिरे हुए फंदे को ऐसे उठाना है ऐसे, और सिलाई वाले फंदे को भी ऐसे, है ना, बहुत आसान। ये हमने ऐसे कर दिया। और अब पीछे की साइड में ध्यान दीजिएगा, जो फंदा हमारा हमने ऐसे करके गिराया है उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, अपनी तरफ फेस करेंगे और जो सिलाई में है उसमें हम दूसरी तरफ फेस करेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइट हम इसको नहीं घटाएंगे, थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। आगे वाले को ऐसे पकड़ना है, दोनों को। अब रो के लास्ट में देखिए फंदे हमारे आधे आधे थे ना दोनों निडल में, तो ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए ख़त्म होगा इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिएगा, लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल, बिल्कुल जैसा हमने गला बनाया था वैसे ही हमारी बाजू भी हो गई। ठीक, अब इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे, थोड़ा सा हम इसको सिक्योर कर लेते हैं, इससे हम बाद में स्टिचिंग करेंगे। जब हम स्वेटर अपना स्टिच करेंगे तब ये धागा हमें काम आएगा। तो इसमें हल्की सी नॉट लगा के मैंने इसको यहाँ पर से सिक्योर कर दिया है। तो देखिए एक स्लीव तो इसकी कंप्लीट हो गई। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी जो स्लीव है उसको भी बनाएंगे। तो पहले हम दोनों साइड की स्लीव बना लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट और बैक को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी स्लीव की लेंथ है देखिएगा, यहाँ पर इतनी, यहाँ से हम इसको नापेंगे और ये बॉर्डर तक हमारी हो गई है 24 इंच। ये देखिएगा, ये कैमरा में पूरी दिखाई नहीं दे रही है बट ये पूरी 24 इंच है। ये देखिएगा इस तरीके से। तो सेम ऐसे मैं दूसरी स्लीव भी बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोनों स्लीव जो है वो मेरी रेडी हो गई हैं। अब हम बनाएंगे फ्रंट और बैक। तो फ्रंट और बैक अब हम एक साथ बनाएंगे। तो हम राउंड निडल में यहाँ से लेकर के
फिर बैक साइड के और फिर फ्रंट के। हम ये पूरे फंदे जो है ये निडल में डाल लेंगे। अब देखिएगा ये सारे फंदे मैंने राउंड निडल में डाल लिए हैं और ये वाले जो फंदे थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको ध्यान होगा ये फंदे हमने बुन रखे हैं, तो ये वाले फंदे भी मैं यहाँ से निडल में डालते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ। देखिएगा ये फ्रंट में हमारे पास 12 फंदे बटन पट्टी के हैं और ये फ्रंट वाले फंदे हमारे पास 36 हैं। ठीक है, अब ये जो हमने स्लीव में यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे, अब ये 4 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। देखिए एक एक्स्ट्रा धागा हम लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे ताकि हम बाद में फिनिशिंग कर सकें। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। ये एक फंदा उठा लिया हमने और देखिए पीछे से जो ये हमारी पर्ल वाली नॉट है यहाँ से उठाना है हमें। 2 हो गए और अब ये हो गया हमारा तीसरा फंदा और ये लास्ट में हो गया हमारा चौथा फंदा। ठीक है, तो ये जो हमने स्लीव्स में बढ़ाए थे वहीं से हमने 4 फंदे उठा लिए हैं। अब सेम ऐसे ही हम बैक में करेंगे। ये हमारी स्लीव हो गई, देखिए इस तरीके से फोल्ड होगी हमारी स्लीव और जो हमारी स्लीव का दूसरा पार्ट है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे ये 4 फंदे बढ़े हुए हैं। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 4 फंदे उठा लेंगे। अब हम अपना फ्रंट और बैक जो है उसको एक साथ बुनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक फंदा, ये हो गया हमारे दूसरा फंदा, ये हो गया हमारा तीसरा फंदा और ये हो गया चौथा फंदा। ठीक है, तो अब इन फंदों को हम बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए अब आ गए हम दूसरी स्लीव की तरफ, तो यहाँ से भी अब हम 4 फंदे उठा लेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे इधर फ्रंट की तरफ, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी बाजू और इसके फंदे भी हम यहाँ से उठाएंगे। पहला फंदा यहाँ से उठा लेंगे, ये देखिएगा ये बैक के साथ में ये स्लीव जोड़ी हमने। अब ये दूसरे स्लीव जोड़ेंगे, ये एक फंदा हो गया, ये 2 फंदे हो गए हमारे, ये 3 फंदे हो गए और ये 4 फंदे हो गए। इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जब हम यहाँ से फंदे जो है उठाएंगे तो ये
हमारे डिज़ाइन के साथ ही मर्ज हो जाएगा। और अब हम इसको फ्रंट को बुनते हुए इधर आ जाएंगे। और अपने बटन होल का हमें ख्याल रखना है। अब बाकी तो हमारा ऐसे ही बनता रहेगा, बाकी जो हमारा बटन होल है उसको हम ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास टोटल फंदे कितने हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास बैक साइड में 96 स्टिचेस, ठीक है। 96 फंदे मेरे पास पीछे हैं। और आगे मेरे पास कितने हैं, 42 इधर है, 42 इधर है, 84 हो गए। और बटन पट्टी के हम 12 फंदे काउंट करेंगे, 24 फंदे हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बटन पट्टी हमारी ओवरलैप होती है इस तरह से, ठीक है। जब हम ऐसे ओवरलैप करेंगे इसको तो 12 फंदे ही हम काउंट करेंगे। तो कितने हो गए हमारे पास, 84 और 12, तो हमारे पास 96 हो गए। 84 और 12 96, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, 8 से 10 इंच तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिएगा, ये आर्म होल से नीचे मैंने 8 इंच इसको बना लिया है, ठीक है। और अब हम इसके बनाएंगे पॉकेट। तो क्या करेंगे हम, पॉकेट हम कहाँ पर बनाएंगे ये देख लीजिएगा आप। इसकी जो पूरी लेंथ है वो मैं रखूँगी 25 इंच, ठीक है। तो 3 इंच का मैं इसमें नीचे बॉर्डर बनाऊँगी, तो बचेगा मेरे पास 22 इंच। और 6 इंच की मैं इसमें पॉकेट बनाऊँगी ताकि फ़ोन वगैरह थोड़ा आ सके, ठीक है ना। आजकल फ़ोन भी बहुत ज़रूरी है रखना। तो 6 इंच की मैं इसमें पॉकेट बनाऊँगी। तो 22 में से 6 गए 16 इंच। अब मैंने इसको ऊपर से यहाँ तक 16 इंच बना लिया है। शोल्डर से हम इसकी लेंथ नापेंगे, तो ये हमारा हो गया देखिए 16 इंच, ठीक है। या तो आप इस तरीके से नापिए या फिर आर्म होल से ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। ये देखिएगा। तो अब मैं यहाँ पर सीधी पॉकेट बनाऊंगी। तो देखिए जो हमारे फ्रंट के यहाँ पर फंदे थे, ये हमारे बटन पट्टी को छोड़ के, ये जो हमारे बटन बैंड के 12 फंदे हैं इनको छोड़ के, और फ्रंट के जो हमारे फंदे थे वो थे 42, ठीक है। तो 42 फंदे में से 7 मैं इधर रखूँगी बटन पट्टी के बाद, और 7 मैं इधर रखूँगी, तो 14 फंदे हो गए। तो 42 में से मैं 14 फंदे जो है वो माइनस करूँगी, तो मेरे पास आ जाएंगे 28 स्टिचेस, ठीक है। तो बीच के जो 28 स्टिचेस हैं, 28 स्टिचेस को मैं या तो स्टिच होल्डर में डाल लूँगी या फिर मैं धागे में डाल दूँगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वैसे मैं इसको धागे में डालूँगी, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो पहले तो मैं ये 12 फंदे और 7 फंदे इनको मैं बुन लेती हूँ। और यहाँ पे हमें अपने बटन होल का भी साथ के साथ ध्यान रखना है। देखिएगा ये 7 स्टिच मैंने यहाँ पे बुन लिए। अब मैं 28 स्टिचेस को धागे में डाल लूँगी। देखिएगा ये 28 फंदे मैंने धागे में डाल लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 फंदे मैंने इधर रख लिए। अब ये यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर 28 फंदे 28। और अब हम क्या करेंगे देखिए, अब ये 28 स्टिचेस मैं यहाँ पर नीडल में डालूँगी, इस वाले में। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 28 फंदे डाल लिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक फंदा और डालूँगी। 29 फंदे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो मैं बॉर्डर बनाऊँगी एक उल्टा एक सीधे का, इसके लिए मुझे ऑड नंबर में फंदे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगी, एक फंदा मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो हमने जो इसमें धागे में डाले हैं ये भी हमारे 29 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक फंदा मैं यहाँ पर और ले लेती हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे धागे में भी हमारे पास 29 फंदे हो गए और मैंने यहाँ पर ये ऊपर भी 29 फंदे डाल लिए हैं। और अब इसके साथ हम इसको सीधा बुनते जाएंगे। अब यहाँ पर मार्कर का कोई काम नहीं है, ये हमने सिर्फ अपने फंदों को डिवाइड करने के लिए लगाया था। ठीक है, ये देखिएगा। अब हम इसे बनाते हुए आ जाएंगे दूसरी साइड में, इस साइड में, और इस साइड में भी हमें यही करना है। मार्कर के इधर हम 6 फंदे रख लेंगे और बीच में हम 29 फंदे रखेंगे धागे में, और इधर हमारे 7 फंदे आ जाएंगे, फिर बटन पट्टी के हमारे फंदे आ जाएंगे। देखिएगा, दूसरी साइड में अब ये मार्कर हम हटा देंगे और 6 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब 29 फंदे हम फिर से धागे में डाल लेंगे। ये देखिएगा, इधर भी ये 29 फंदे मैंने डाल लिए धागे में। आप स्टिच होल्डर में भी डाल सकते हो, मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैंने ऐसे डाला। और अब यहाँ पे बटन पट्टी के पास देखिएगा, 2 4 6 और एक 7 फंदे हमारे यहाँ पर है। अब फिर से हम निडल में यहाँ पर 29 फंदे जो है वो डाल लेंगे, सेम जैसे हमने पहले डाले थे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने 29 फंदे डाल लिए हैं और अब इसके साथ हम यहाँ पर इसे बुन लेंगे। तो देखिए, ये जो फंदे हम इसमें डालेंगे ना, 29 फंदे, इन्हें हमें ढीला ढीला नहीं डालना है, इन्हें हमें टाइट डालना है, क्योंकि अभी हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे नेक्स्ट रो में, एक उल्टे एक सीधे का। देखिए, आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। तो यहाँ पर हमें अपने बटन बैंड का भी वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं, और बीच में हमें बटन होल का भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो फंदे जैसे हैं उन्हें हम वैसे ही बनाएंगे, और जो हमने बीच में फंदे बढ़ाए हैं पॉकेट वाले, उसके ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे, यही वाला बॉर्डर, एक उल्टे एक सीधे का। देखिएगा, पहले फंदे को हम बनाएंगे सीधा, ताकि ये फंदा हमारा सीधी साइड से उल्टा नज़र आएगा। देखिए, पहले फंदे को हमने सीधा बुना, धागा आगे करके अगले फंदे को हमने उल्टा बुना। तो इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा बनाएंगे हम। तो ये फंदे हम थोड़े से टाइट ही डालेंगे नीडल में, क्योंकि जब हम इसको बुनेंगे ना तो ये अपने आप थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो ये मैं बुन लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये जो हमारे 29 फंदे हैं, जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हम उल्टा बनाएंगे, जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये 1.25 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये 29 फंदे हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाना है, और बाकी फंदे हमारे जो जैसा है वैसे ही बनाना है। बटन बैंड भी हमारी जैसी है, उसके ऊपर हम अपने बटन बैंड को भी कंटिन्यू रखेंगे। बस ये जो हमारे फंदे हैं, यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा बॉर्डर है वो एक उल्टा एक सीधे का है, इसलिए मैं एक उल्टा एक सीधा ही बनाऊंगी।
तो अगर कोई और बॉर्डर आप बना रहे हो तो वो बॉर्डर भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये 1.25 इंच का बॉर्डर मेरा पॉकेट का जो है ये कंप्लीट हो गया है। और इसके ऊपर अब मैंने सारे फंदे जो है उल्टे बना लिए, क्योंकि मेरी उल्टी सिलाई पे 1.25 इंच का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपका सीधी सिलाई पे 1.25 इंच बॉर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप सीधी सारे फंदों को सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन फंदों को उल्टा बना लिया, बॉर्डर वाले फंदों को। और अब ये सारे फंदे उल्टे बुनते हुए सेकेंड पॉकेट में भी हमने इनको उल्टा बना लिया। अब सीधी सिलाई में हम आ जाएंगे इस तरफ, और अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को भी सीधा बनाएंगे। बटन पट्टी हमारी ऐसे ही बनती रहेगी और इन फंदों को हम सीधी सिलाई में सीधा और उल्टी सिलाई में उल्टा बनाते रहेंगे 6 इंच तक। ठीक है, तो अब ये जो पॉकेट की जो लेंथ है ये मैं 6 इंच तक बना लेती हूँ बॉर्डर के साथ। 1.25 इंच ये बन चुका है और बाकी और इसकी लेंथ को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, ये पॉकेट की जो लेंथ है ये 5.5 इंच हो गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे बटन होल बनाना है। तो एक बार मैं आपको ये बटन होल और बनाना बताऊंगी। तो जब तक ये बटन होल कंप्लीट होगा तब तक हमारा आधा इंच ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बटन होल हमें कैसे बनाना है, देखिए इसकी जो मैंने दूरी रखी है वो कितनी रखी है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद 17वें पे मैंने इसको बटन होल को बनाया है। ये इसका जो गैप रखा है मैंने वो 17 का रखा है। तो मतलब 16 ये कंप्लीट होने पर बटन होल हमें बनाना है। तो अभी मेरे यहाँ पर ये 16 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी इसका बटन होल। और अगर आपको इसे इंची टेप से नापना है तो इंची टेप से नाप कर भी आप इसकी जो दूरी है इसको बराबर बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक बार आपको बटन होल बनाना फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बटन होल। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे 12 फंदों की बटन पट्टी है, ठीक है, तो हम 6 फंदे पहले बना लेंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और जो फंदा हमारा जैसा है उसको हम वैसे बुन लेंगे। ये हो गया हमारा 1 2 3 6 फंदे हो गए। अब हम यहीं से नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। इधर से हम पलट जाएंगे और पहले हम इसकी लेंथ को पूरा करेंगे। देखिए, अब इस फंदे को हम बुन लेंगे, इसे हम स्लिप नहीं करेंगे, इसे हम बुन लेंगे। ये हमारा बटन होल वाला फंदा है और फिर जो फंदा हमारा जैसा है उसको हम वैसा ही बुनेंगे। और अब क्या करेंगे, देखिए पहले फंदे को स्लिप करके जो फंदा जैसा है उसको वैसे बनाएंगे। और ये देखिए इसकी लेंथ हमारी पूरी हो गई। अगर हमारा बड़ा बटन है तो अभी हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, तो जितनी बार हम इसको ऐसे करेंगे, अभी हमने एक बार हम यहाँ से हमने टर्न लिया है तो उतनी बारी हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट फंदा जो है वो हमारा सीधा है तो हमें धागा हमारा पीछे होना चाहिए, तो इसे हम पीछे करेंगे और एक बार हम इसे ऐसे बल देंगे पीछे की तरफ। अगर इसकी लेंथ और ज़्यादा करनी है, जितनी बार हम इसको टर्न करेंगे उतनी बारी फिर हम इसमें बल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बल देंगे एक बार, ऐसे धागा पीछे लेके जाएंगे और अगले फंदे को जो हमारा सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे। और अब इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बटन पट्टी के फंदों को हम एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे और बाकी पूरी रो को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, अब जब हम फिर से बटन पट्टी की तरफ आएंगे उल्टी साइड में, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा लास्ट फंदा हो गया उल्टा और ये हमने जो उतारा था, बल दिया था। अब हमें इस फंदे को कुछ नहीं करना है, यहीं से हमें अब इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस रो पर आएंगे हम, पहले हमने इसकी लेंथ पूरी करी थी, अब हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे। तो हम इधर आ गए सीधी तरफ। अब क्या करेंगे, देखिए ये उतारा हुआ जो फंदा है उसको हम इस तरह से निडल में डालेंगे
और अब हम इन दोनों फंदों का एक बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, बैक लूप से। और फिर सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये बटन पट्टी को कंप्लीट किया। आप जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे। देखिएगा, ये हमारा बटन होल इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए उल्टी साइड में आ जाएंगे हम। तो अब हम अपनी जो बटन बैंड है उसको एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए बटन होल को भी अब हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये फंदा हमारा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और लास्ट में हमारा जो है एज बनेगा 2 फंदों में, ठीक है। अब आएंगे हम सीधी तरफ। तो ये देखिए इधर हमारा ये बटन होल भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी सफाई से हमारा जो बटन होल है वो बना है, ठीक है। तो ये हमारा बटन होल भी कंप्लीट हो गया और हमारी जो पॉकेट की लेंथ है वो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, पॉकेट हमने 6 इंच लंबी बनानी थी, तो ये हमारी पॉकेट भी 6 इंच लंबी हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 6 इंच की पॉकेट बनाई है इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 40 रोज़ है, ठीक है। 40 लाइन मैंने इसमें बनाई है, 8 लाइनों का बॉर्डर है और बाकी 32 रोज़ जो है, यहाँ पे 32 रोज़ ये हैं सिंपल, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फंदे नीचे छोड़े थे ना ये धागे में, अब इन फंदों को हम नीडल में डाल लेंगे, ठीक है। और 8 नंबर से हम इसको बना रहे हैं ना, तो 8 नंबर की नीडल में ही हम इनको डालेंगे और 40 लाइनें बनाएंगे, ठीक, इसके बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमारा इंच टेप जो है ना वो काम नहीं करेगा। अगर हम इसको 6 इंच बनाएंगे, इसको भी 6 इंच बनाएंगे, रो को नहीं गिनेंगे तो 1-2 आगे पीछे गड़बड़ हो सकती है, तो जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, पॉकेट में झोल आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 8 नंबर की नीडल में डाल लेते हैं पहले। देखिएगा ये 29 फंदे मैंने निडल में डाल लिए और अब हम इसको बड़े प्यार से उल्टी साइड में लेके जाएंगे इस तरह से। देखिए ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है। अब हमें 40 रोज़ इसकी सीधी उल्टी बना लेनी है, ठीक है। देखिएगा एक बार मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा धागा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे जिससे हम बाद में फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो उल्टी सिलाई को उल्टा और सीधी सिलाई को सीधा हम बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई हमारी होगी कंप्लीट। अब हम सीधी सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर जब आप फंदे उठाएंगे ना तो एक बार काउंट कर लीजिएगा, फंदे जो हैं वो पूरे 29 होने चाहिए, ठीक है। तो कोई गड़बड़ होगी तो यहीं पे पता चल जाएगी। कई बार बिगनर से क्या होता है ना, कोई फंदा छूट जाता है, तो यहीं पे आपको अपने 29 फंदे जो हैं वो काउंट कर लेने हैं। अब देखिए जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे, ठीक। अब मैं इसकी बना लेती हूँ 40 रोज़। 2 हमारी बन गई, एक उल्टी एक सीधी। अब मैं इसकी 38 रोज़ और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए
ये पीछे की 40 लाइन मैंने इसको बना ली और मैं इसको यहाँ तक लेके आ गई। ठीक है, तो ये 6 इंच की हमारी पॉकेट और 6 इंच का ये पीछे से बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, बटन पट्टी के 12 फंदे बुन लेंगे, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा, और 7 फंदे हम अपने सिंपल निकाल लेंगे सीधे। उसके बाद जो हमारे 29 फंदे हैं उनके साथ हम इन फंदों को अटैच करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो ये 12 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए और 7 फंदे हमने सिंपल बना लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमने पीछे पॉकेट बनाई है इन फंदों को हम इस तरीके से साथ में लेंगे और देखिएगा, एक आगे वाली निडल का लेंगे, एक पीछे वाली निडल का, तो 2 फंदों को एक बनाते हुए जाएंगे। देखिए फ्रंट लूप से हमें करना है, एक आगे वाली निडल का, एक पीछे वाली निडल का। तो ये जो हमारे 29 फंदे हैं इस तरह से हम इनको घटा देंगे। तो जो हमारी पीछे वाली पॉकेट है ना वो इसके साथ ही स्टिच हो जाएगी। देखिएगा, देखिएगा ये सारे फंदे हमारे घट गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा बुनते हुए दूसरी पॉकेट को भी इसी तरीके से घटा लेंगे। ये देखिएगा, ठीक है, बाद में हम इसको स्टिच करेंगे। अब देखिए सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी पॉकेट को भी स्टिच कर लेंगे 29 फंदों के साथ में। अब ये 29 फंदे भी हमने घटा दिए पॉकेट के साथ, और अब ये 7 फंदे बनाएंगे और फिर बनाएंगे बटन पट्टी। देखिएगा, अब हम आ जाएंगे उल्टी साइड, और अब हमें क्या करना है, देखिए ये एक उल्टा एक सीधा तो हम बनाएंगे। इसके बाद अब हम अपना बॉर्डर बनाएंगे, तो सारे फंदे जो है एक उल्टा एक सीधा से हम बनाएंगे और अब हम इसको 3 इंच का बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, और बाद में हम अपनी जो ये पॉकेट है इसको साइड से स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारी बटन बैंड है इसको मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, एक उल्टा एक सीधा। तो अब यहाँ पर हमें एक काम और कर लेना है, ये जो बॉर्डर हम बनाएंगे इसके लिए हम 9 नंबर की नीडल लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कॉलर में हमने लगाया था 9 नंबर की नीडल से कॉलर बनाया था, वैसे ही हम नीचे का बॉर्डर भी जो है इसे 9 नंबर से बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो स्लीव्स हैं इसमें भी मैं नीडल चेंज करना भूल गई हूँ, तो उसको भी मैं देखूँगी, अभी उसे मैं ठीक करूँगी, थोड़ा खोल के उसमें 9 नंबर की नीडल से ही बनाऊँगी ताकि जो पूरा स्वेटर है वो सिमिलर दिखे। तो ये एक उल्टा और एक सीधा से पूरा नीचे का बॉर्डर बना लूँगी मैं। देखिएगा ये बटन बैंड होगी हमारी, ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है। अब हम एक उल्टा एक सीधा इस तरह से बनाते जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपको फंदे घटाने हैं, क्योंकि देखिए जब हम नीचे से स्वेटर बनाते हैं ना तो बॉर्डर के बाद हम फंदे जो है बढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम क्योंकि उल्टा स्वेटर बना रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बना रहे हैं,
तो इस रो में अगर आप चाहते हो फंदे घटाना तो 5-7 फंदे 10 फंदे आप घटा सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे स्ट्रेट रखने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई फंदा घटाऊँगी नहीं। मुझे इसको ऐसे ही बनाना है बॉर्डर को, खाली मैंने यहाँ पर नीडल चेंज करी है। ठीक है, तो ये बॉर्डर मैं बना लेती हूँ। और जो स्लीव्स है ये देखिएगा, ये मैं यहाँ पर भूल गई थी इसको नीडल चेंज करना, तो अभी इसे भी मैं यहाँ तक खोल के 9 नंबर की नीडल से बना लेती हूँ और फिर मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे स्वेटर की फाइनल लुक। आप देखिएगा नीचे वाले बॉर्डर में मैंने 2 बटन होल बनाए, एक जहाँ से मैंने ये बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया वहाँ पर और एक एंड में। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक बटन हम एक्स्ट्रा लगाकर चलते हैं ताकि अगर बीच में से कभी कोई मिसप्लेस हो जाए तो उसकी जगह पर हम इसको रिप्लेस कर सकें। ठीक है, और ये देखिएगा ये हमारी हो गई पॉकेट। ठीक है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनके तैयार हुआ है। ये है इसका नेक। अब फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ी सी करेक्शन की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्लीव्स है ना वो मैंने 8 नंबर से बना दी थी गलती से। तो जैसे मैं इसको ऊपर से 8 नंबर की नीडल से बनाते हुए आ रही थी, तो सेम नीडल से मैंने इसकी जो स्लीव्स का बॉर्डर है वो भी मैंने 8 नंबर से ही बना दिया था, तो जिसे मैंने बाद में खोल के 9 नंबर से बना दिया है। ठीक है, एक और करेक्शन मैंने यहाँ पर की है कि इसको यहाँ तक खोलने से पहले मैंने इसको पहन कर देखा तो स्लीव की लेंथ जो मैं पहले 24 मान के चल रही थी वो मुझे थोड़ी छोटी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच इसको और बना लिया है, फिर बॉर्डर बनाया है। ठीक है, बाकी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अब इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो है 26 और जो इसकी चेस्ट का साइज़ है वो है इजीली बहुत आराम से जो है अभी 20 आ रहा है ये। ठीक है, तो 44 और 45 तक ये आ जाएगा। और जो स्वेटर की लेंथ है वो मैंने रखी है 25 इंच। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार इसको वेट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसमें वूल कितनी लगी है। तो ये देखिएगा, इसमें जो वूल लगी है वो लगी है 531 ग्राम। ठीक है, तो आप 550-600 ग्राम तो आप लेकर ही चलिएगा, 6 बॉल आप ले लीजिएगा, क्योंकि सबके हाथ की टेंशन जो है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए ऊन कभी थोड़ी कम और कभी ज़्यादा लग सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक शॉल लेकर आ रही हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।